वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि जनवरी 2021 में होने जा रहा है। एआई आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व। तो एआई के आधार पे जो अर्थव्यवस्था चलेगी उसका महत्व कितना होगा। ऑफ कोर्स आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो हम इसी विषय में जानेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और उसका महत्व क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह महत्वपूर्ण है। तो मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 का विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग। संदर्भ जान लेते हैं इसका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता अब केवल व्यवसायों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने भी आर्थिक समृद्धि के साधन के रूप में एआई क्षमताओं के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के देशों जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही इस दौर में अगली पंक्ति में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हालांकि अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें भारत को एआई प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो था हमारा, वो था फोकस का जो विषय है मेन, वो है एआई आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व। डाटा तथा एआई आधारित सेवाएं भारत की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। नेस्कॉम के अनुसार डाटा और एआई प्रौद्योगिकी से वर्ष 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर तक योगदान होने का अनुमान है, जो भारत सरकार के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का लगभग 10% है। एआई का बढ़ता चलन अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर तकनीकी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। एआई तकनीक बैंक और अन्य सेवा प्रदाताओं की कुछ साझा समस्याओं के लिए समाधान उपलब्ध करा सकती है। यह तकनीक ऋण आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने तथा ग्राहक सेवा में सुधार करने के साथ साथ बेहतर प्रशासन के लिए भी समाधान उपलब्ध करने में सक्षम है। दूरसंचार विभाग के अनुसार भारत में लॉकडाउन के बाद से इंटरनेट की खपत में 13% की वृद्धि हुई है। चूंकि इंटरनेट एआई का अभिन्न अंग है, अतः उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट की बढ़ती खपत लोगों में एआई तकनीक के उपयोग की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार के प्रयास क्या रहे हैं इस क्षेत्र में, वो जान लेते हैं। भारत ने सरकारी प्रयासों तथा निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में एआई क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसी दिशा में भारत सरकार ने एआई के उपयोग तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 का आयोजन किया। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, और ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति आयोग की राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी आधारित समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसके तहत स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहरों तथा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एआई आधारित समाधानों की पहचान की जाएगी। हाल ही में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार ने एआई तकनीक को अपनाने के लिए नई नीतियों एवं रणनीतियों की घोषणा की। प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भी अपने ग्राहकों की समस्याओं के समाधान हेतु वैश्विक स्तर पर एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में भारत में एक संपन्न एआई स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। भारत में कैंसर स्क्रीनिंग तथा स्मार्ट कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई तकनीक को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित समस्याएं तथा सुझाव, मतलब इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं, समाधान क्या हैं उसके, और सुझाव क्या हैं। तो समस्याओं के विषय में हम बात कर लेते हैं, जो चुनौतियां हैं उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। भारत में कौशल विकास के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कार्यबल में अभूतपूर्व वृद्धि की है, लेकिन कार्यबल की बढ़ती मांग की तुलना में इसकी आपूर्ति अत्यधिक कम है। इसलिए भारत को एआई तथा मशीन लर्निंग क्षेत्र से संबंधित मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए क्षेत्रीय स्तर पर
कौशल विकास कार्यक्रमों तथा तकनीकी रूप से सुसज्जित उत्कृष्टता केंद्रों के निर्माण हेतु प्रयास करने चाहिए। एआई अर्थव्यवस्था के निर्माण में डाटा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए गोपनीयता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ डाटा का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही डाटा को नियंत्रित करने तथा इसके नैतिक उपयोग के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचे की भी आवश्यकता है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्षेत्रों में उपयोग के लिए डाटा के विश्लेषण तथा वर्गीकरण के लिए डाटा प्रबंधन केंद्रों का अभाव है। अतः सरकार को निजी क्षेत्र की सहायता से डाटा प्रबंधन ढांचे में निवेश करने की जरूरत है, जिससे एआई प्रौद्योगिकी में आवश्यकता अनुसार परिणामों के लिए त्रुटि रहित डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। निष्कर्ष क्या है इसका, वो जान लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एआई प्रौद्योगिकी का भविष्य आशाजनक है। इस प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को वास्तविक रूप देने के लिए भारत को प्रतिभा विकास, डाटा का नैतिक उपयोग तथा सुशासन के लिए मजबूत नीतियों एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए और इसके लिए दीर्घकालीन निवेश के साथ साथ दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी आने वाले यूपीएससी मेंस 2021 के एग्ज़ाम के लिए, और जो कि 2020 वाले जो बच्चे हैं जो कि जनवरी 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको खासा मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ वो अच्छे ना लगने का कारण कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ में कोई आपके प्रश्न हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में खुशी होगी। तब तक के लिए फ्रेंड, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।